जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। समाज से जुड़े समाजसेवी जनता के बीच जाकर अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी इस ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी हैं। इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की कांट विधानसभा के गाँव कोठी खिदमतपुर में एक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांट विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग ग्राम पंचायतों से आए नागरिकों द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। चौपाल कार्यक्रम में मौजूद रहे ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि बीते 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चल सका। समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। विकास की बातें करने वाली सरकारें सिर्फ डंका बजाकर ही रह गई हैं। अगर आप गांव में आकर देखें तो स्थिति वही पुरानी दिखाई देगी। आज की राजनीति सिर्फ धर्म विशेष पर टिप्पणी करने की रह गई है। अगर विकास की बात करें तो विकास पर सिर्फ राजनीतिक पार्टियां धर्म के मुद्दे पर सिमट कर रह गई। विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं है। हमने जब कांट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव से आए नागरिकों से बात की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। 800 ऊपर पहुंच गई। आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे जी। नेता भी बहुत सारे आते हैं। हाँ। तो क्या कमी मानते हैं अभी क्षेत्र में, क्या कमी रह गई है अभी? कमी तो साहब हमारे यहाँ सभी कमी है। क्या कमी, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस करते हो आप? इसी चीज़ की मान रहे हम तो। जैसे आपकी उम्र 50-60 साल तो है ही। हाँ। तो इतनी उम्र में आप क्या चीज़ देख रहे हो कि जो और ज़रूरतें पूरी हो जाए तो अच्छा हो जाए सब? अच्छा हो जाएगा। क्या कमी लगती है? बहुत कुछ लग रही है हमें। जैसे क्या? यही बच्चों की पढ़ाई या लिखाई या स्कूल, अस्पताल, यही भाई। विधानसभा में कांट विधानसभा में पड़ता। कितने साल से रह रहे हो आप? मतलब बहुत दिनों से रह रहे हैं। अभी क्षेत्र में क्या कमी महसूस करते हो? क्षेत्र में तो बहुत कमी है। जैसे शिक्षा की, स्कूलों में बहुत दूर मेडिकल को कॉलेज ही ना आसपास में। अच्छा, जैसे विधानसभा चुनाव फिर आ रहा है। हाँ जी। फिर लोग आएंगे, फिर आपको बरगलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, वादे करेंगे। तो जो लोग आते हैं वादा करते हैं, किसी ने कोई वादा पूरा करा है? किसी ने पूरा न करा आज तक। क्या मानते हो बच्चों के लिए मुस्तकिल? बच्चे तो बेकार कर दिए इस सरकार ने। अब कैसा होना चाहिए? अरे तो ये तो लॉकडाउन के चक्कर में इन्होंने सब बेकार कर दिए बच्चे। आप कैसा नेता चाहते हैं आप जो आपके क्षेत्र का विकास? नेता ऐसा चाहिए सबके बीच में रहने वाला हो, सबकी बात सुनने वाला हो, काम करने वाला हो। पार्टियां बहुत सारी आती हैं, सांप्रदायिक बातें करती हैं, कुछ अपना बनाती हैं। किस तरह की पार्टी के लोग पसंद करते हैं? मतलब आप किसे पसंद करते हो? बस लोकदल, समाजवादी, इसके अलावा और किसी को पसंद। कांट विधानसभा में कितने साल से रहते हो आप? लगभग हो गए 50 साल। क्या कमी महसूस करते हो अभी क्षेत्र में? कमी की हमारे यहाँ एक तो बिजली की पर दिक्कत बहुत बड़ी है। 24 घंटे में मुश्किल से 6-7 घंटे बत्ती चल रही है। 2022 में फिर चुनाव आ गया है। नेता आते हैं, चले जाते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं। किसी नेता ने कोई वादा पूरा करा है क्षेत्र में? नहीं, किसी नेता ने वादा पूरा नहीं किया। किस तरह का नेता चाहते हैं आप? हम वो चाहते हैं जो हमारे बीच में रहे और पब्लिक की समस्याओं को सुने और पब्लिक की समस्याओं का समाधान करे। अभी तक क्या कमी महसूस करते हो? हमारे यहाँ तो बहुत कमी है। अब हमारे यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं कभी आज तक किसी गांव में नहीं गए हैं, कभी गांव में कोई को नहीं। और हम ऐसा नेता चाहते हैं जो जाति पात का नेता ना हो। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाला नेता चाहिए। हमें ये नहीं कि जाति पात का नेता चाहिए। वहीं चौपाल कार्यक्रम में मौजूद रहे कोठी खिदमतपुर के समाजसेवी एवं राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता द्वारा कहा गया कि हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने हमेशा किसानों की बात कही, मजदूरों की बात कही। हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों को मजबूत करने का काम किया, ग्राम पंचायतों को मजबूत करने का काम किया और किसानों की आवाज को बुलंद किया। आज उनके पोते और हमारे नेता जयंत चौधरी किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय लोकदल कांट विधानसभा क्षेत्र में मुझे मौका देता है तो मैं अपने क्षेत्र में सभी समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा और शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को जड़ से मिटाकर दम लूंगा। मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां मुझे जनता का प्यार मिल रहा है और अगर ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहा तो एक दिन कांट विधानसभा क्षेत्र का हर एक नागरिक कांट का विधायक होगा। देखिए, विकास के मामला जो है बिल्कुल ठप ही है। चाहे वो इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है आज तक आप कहीं देखा होगा ना तो विधायक निधि का कहीं विकास हुआ और बाकी काम लॉकडाउन में बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लोगों को मजदूर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं रोज़गार, किसान पैसा परेशान है, उसे महंगाई की मार दे दी। जहाँ की 2022 में इन्होंने कहा था 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि 2022 तक लोगों की आय दुगनी कर देंगे। दुगनी की तो बात अलग रह गई। 5 साल में 25 रुपये का लॉलीपॉप दे रहे हैं गन्ने पे भी। आप देख रहे हो बिल्कुल ख़त्म कर दिया किसान को। किसान और मजदूर तो कहीं किसी काम का रहा ही नहीं, बिल्कुल बेकार कर दिया है। रही बात आप देख रहे हो शिक्षा की, हमारे क्षेत्र में शिक्षा के मामले में उच्च लेवल की शिक्षा हमारे यहाँ कहीं प्राप्त
नहीं हो रही है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है वो भी डेंटल कॉलेज जैसा फागवाड़ा में है, या आप देख रहे हैं मुरादाबाद में कोई है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कांट विधानसभा में तो कोई है ही नहीं। इस हालात का जो कि कहीं बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, बच्चों का कहीं उज्जवल भविष्य बन सके, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कोई वैसा संस्था सरकारी द्वारा मतलब मेडिकल कॉलेज हो, ऐसी कोई संस्था हमारे यहाँ किसी ने बनवाने में कोई अभी तक सफल नहीं है। मतलब साहब आप ज़मीन से जुड़े हो, क्षेत्र में काम करते हो, लोगों के साथ जुड़े हुए हो, समाज सेवा में लगातार जुड़े रहते हो, इस बार अगर आपको मौका देता है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, अगर ऊपर वाले ने चाहा और हमारी पार्टी के नेता ने, अगर माननीय जयंत चौधरी जी ने अगर मुझे मौका दिया और वो टिकट देकर उन्होंने मैदान में भेजा, तो कांट विधानसभा में सबसे पहले तो मैं घर घर में झंडा आप ये देखिए, इनकी दमंगी है। ये काम तो अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ, चाहे जलियांवाले बाग में जैसे किया गया था, घेर के अंग्रेज़ों ने गोली चलाई गई थी। इसी प्रकार ये अजय मिश्रा के बेटे आशीष उर्फ मोनू ने जो कार्य किया, लोगों पर गाड़ी चढ़ाई, जो बेचारे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतंत्र देश में डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र फिर कहाँ रह गया? ये भारतीय जनता पार्टी तो अपनी मनमानी, और इनका तो एक मामला तानाशाही हो गई। अगर इसी में कोई और समुदाय का कोई आदमी इस घटना को कर दिया होता तो उसे आतंकवादी का किताब देकर उसे जेल में ठूस दिया होता अब तक, जबकि इनकी अभी गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। आप देख रहे हो, कोई घटना नहीं, कोई क्रम नहीं। उस हालात में आप देख रहे किसानों के ऊपर उल्टा मुकदमा कायम कर रहे हैं, जबकि किसानों का कोई रोल नहीं है। माननीय मंत्री जी की 3 दिन पहले आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, फिर बाद में ये काम इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का कर ही दिया। ऐसे हालात में अभी तक ना तो मंत्री जी का इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी ने लिया, ना ही उनके बेटे को अभी अरेस्टिंग किया गया है। 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल किस तरीके से जवाब देगा इनको? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल इन्हें जवाब देने में अब सक्षम है, और इनका बिल्कुल नस्त नाबूद, बिल्कुल नाम मिटाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा।